सबसे पहले हम इस कर्व को कंपेयर करेंगे विद इसमें हम लोग जो कर्व्स पढ़ेंगे उसमें ये आ जाते हैं कि हमारे पास एक ईसीजी आती है, दूसरा ये है कि राइट एट्रियल प्रेशर कर्व होगा जिसमें है कि देन है वी हैव वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और हार्ट साउंड्स को इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे और साथ में है कि प्रेशर एंड ऑफ मरकरी मेटियम के प्रेशर्स कितने कैसे चेंज होंगे। अब इसमें आ जाते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं ईसीजी में। ईसीजी में हमारे पास है कि जो पी जो है ना वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं दैट इज़ पी, ठीक है। पी से हम स्टार्ट करवा लेते हैं, देन वी हैव अ क्यू, थोड़े से नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये है आर एस और टी। अब इसमें आ जाते हैं कि पी क्यू आर एस टी। इसमें ना थोड़े से ये कि ये जो पी क्यू जो है ना दिस इज़ द बेस लाइन, ठीक है, यही बनाती है इसकी बेस लाइन। ये है पी, देन वी हैव a Q, this is R, this one is and this one is T। ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब राइट एट्रियल प्रेशर दिस इज़ द ईसीजी कर्व, ठीक है। ये मैंने जो है ना ये ईसीजी। नेक्स्ट जो है ना सेकंड जो है ना वो हम करते हैं कि राइट एट्रियल प्रेशर। राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना उसी को हम कर लेते हैं, तो उसमें आ जाता है पहले जो हमारे पास है वो है ए वेव, ये, और देन वी हैव सी, और देन वी हैव एक्स, देन वी हैव वी वाई, ठीक है। पहले हम कंपेयर करते हैं, ये है चार हमारे पास, ये है हार्ट साउंड्स और दिस वन इज़ द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, वी, एंड दिस वन इज़ द राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। अब हम करते हैं तो इसमें आ जाते हैं कि पहले ड्यूरिंग द पी वेव के फॉर्मेशन के टाइम जो है ना ई सी एक्स जो है ना, ए जो है ना पहले हमारे पास है कि पहले ए हमारे पास है, दिस ए वेव इज़ फॉर्म ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सही। पहले पी वेव डिपोलराइजेशन होती है, दिस ए वेव फॉर्म होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये ए वेव जो है ना वैसे इसकी पैथोलॉजी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट वेव हमारे पास है सी वेव। ये सी वेव जो है ना ये राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना क्लोज जो है ना राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में सी वेव बनता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास एक्स डिसेंट आएगा। एक्स डिसेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, ये किस वजह से होगी, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज के टाइम, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज के टाइम होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है वी वेव। दिस वी वेव इज़ फॉर्म्ड इन वी से, वी वेव को हम याद करते हैं विलिंग से, जिसमें आ जाते हैं कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट अ क्लोज ट्राइकस्पिड वेल्व। देन वी हैव अनदर डिसेंट, दैट वन इज़ कॉल्ड वाई डिसेंट। राइट एट्रियम की एम्प्टिंग के टाइम होगी इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब हम इसको कैसे कर लेते हैं कि हमारे पास ये है हार्ट, दिस इज़ एट्रियम, वेंट्रिकल्स। हम इसको इग्नोर कर लेना थोड़े डायग्राम को, इतनी परफेक्ट डायग्राम नहीं है। ए वेव जो बनती है ना, ये वाली ए वेव जो बनती है ये किस टाइम बनेगी, राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इस राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बनेगी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट हमने देखे थे कि कौन से, सी वेव, ठीक है। सी वेव जो है ना राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो दिस विल फॉर्म अ सी वेव, ठीक है, और दिस विल फॉर्म अ सी वेव। देन वी हैव एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट किस चीज़ से हमने कहा था कि बनती है, जिसमें आ जाता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ क्लोज ट्राइकस्पिड वेल्व ड्यूरिंग अ रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। जैसे ही वेंट्रिकल से रैपिड वेंट्रिकल
वेंट्रिकल से रैपिड इजेक्शन होगी ना पल्मोनरी ट्रंक में, रैपिड इंजेक्शन होगी ना, तो ये क्लोज ट्राइकस्पिड जो है ना ये डाउनवर्ड बल्जिंग करेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर ही इतना क्रिएट हो गए हैं कि वो उसको नीचे की तरफ बल्ज कर देंगे। फिर उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट हमने पढ़े थे वी वेव, ठीक है। वी वेव जो है ना वो किस चीज़ से बनते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर की इंक्रीज होना, ठीक है, ड्यू टू फिलिंग ऑफ, ठीक है, अगेंस्ट ये अब ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड ही है ये, फिर उसके बाद थोड़े से ये कि अभी भी क्लोज्ड है, और इसकी लेकिन यहाँ पर ये है कि सुपीरियर वेना की आवाज़ से और इन्फीरियर वेना की आवाज़ से इसकी रैपिड फिलिंग हो रही है, राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फिलिंग हो रही है जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वाई डिसेंट बन गया, वाई डिसेंट जो है ना राइट एट्रियम की जो एम्प्टिंग होती है इनटू द राइट वेंट्रिकल, सही, इनटू द राइट वेंट्रिकल, इसी टाइम पे वाई डिसेंट बनेंगे। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट हमने कहा था कि हमने किए थे हार्ड साउंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हार्ड साउंड्स में हम करेंगे तो उनको कैसे, हार्ड साउंड्स में ये है कि एक है हमारे पास S1, this one is S4, S1, S2 and S3। S1 और S2 नॉर्मल हार्ड साउंड जो है बनते हैं, S4 और S3 जॉइंट, S2 के बाद S3 और S1 से पहले S4 हार्ड साउंड्स बनते हैं, ठीक है। पहले इस डायग्राम को माइंड में रख के याद करना है, ठीक है। अभी ये हार्ड साउंड्स जो है ना ये बनेंगे कब कब, इसमें क्या है कि जो S1 जो है ना, दिस S1 हार्ड साउंड इस ये है कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोजर की वजह से हो गया, लेकिन ये जो ज़्यादा सुनाई गया माइट्रल एरिया में बहुत ज़्यादा। S2 जो है ना वो आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व के क्लोजर से होते हैं, लेकिन इसको हम सुनते हैं लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। अब इसको कैसे है कि दिस इज़ द स्टर्नल विद अ मिनी ब्रेन, सही। अब हम करने लगे हैं कि जिसमें हमने कर रहे थे हार्ड साउंड्स, ठीक है। हार्ड साउंड्स हम कहेंगे कि मतलब एरियाज एरोटिक, ट्राइकस्पिड, माइट्रल वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। साउंड्स की लोकेशन कहाँ कहाँ से सुनाई देगी, टाइमिंग ऑफ द साउंड्स, ठीक है। हमने कहा था कि माइट्रल वेल्व जो है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास माइट्रल, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ट्राइकस्पिड, क्योंकि जो मोस्ट जो है इंटीरियर यहाँ पर जो है ना लेटरल बॉर्डर जो बनाते हैं वो राइट एट्रियम बनाते हैं। दिस इज़ द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड दिस वन इज़ द एयोटिक वेल्व, क्योंकि एयोटिक वेल्व हमने कहा था कि थोड़ा सा यूँ करके जाते थे, ठीक है। ये एयोटिक वेल्व, ठीक है, यहाँ पर बनते हैं, सही। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है कि ये है हमारे पास माइट्रल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एट्रियम है, यहाँ पर वेंट्रिकल है और इन दो के बीच में माइट्रल वेल्व, ठीक है। यहाँ पर राइट एट्रियम है, यहाँ पर वेंट्रिकल है, दिस वन इज़ द ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेल्व जो है ना वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ही जाते हैं पल्मोनरी वेल्व, पल्मोनरी ट्रंक में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि यहाँ तक हमारे पास आ गए, तो हमने कहा था कि ये जो है ना एरियाज़ हैं। अब अपने हार्ड साउंड्स कैसे सुनेंगे, ठीक है। हार्ड साउंड जो है एयोटिक कंपोनेंट के, ठीक है, एयोटिक कंपोनेंट का जो हार्ड साउंड्स हैं वो हम सुनेंगे, हाँ एयोटिक कंपोनेंट के, ठीक है। उसके हार्ड साउंड जो है ना उसकी है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्टर्नम होगा, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दिस वन इज सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में और राइट स्टर्नल बॉर्डर पे हम यहाँ पर एयोटिक वेल्व की क्लोजर की साउंड सुनेंगे, सेकेंड एयोटिक वेल्व हो जाए। पल्मोनरी वेल्व यूँ तो हम पल्मोनरी ट्रंक की जो है ना उसकी पल्मोनरी वेल्व की क्लोजर का साउंड जो है ना वो भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सुनेंगे, लेकिन दिस इज़ द राइट स्टर्नल लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। फिर उसके बाद हमारे पास है कि ट्राइकस्पिड वेल्व की क्लोजर जो है ना यहाँ पर होती है, लेकिन ब्लड यूँ करके जाता है, ठीक है। तो इनकी जो है ना साउंड जो है ना मतलब इसका जो साउंड मैक्सिमम है वो हम सुनेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है।
और जो है माइट्रल वेव का जो है ना वो हम सुनेंगे। माइट्रल वेव हार्ट साउंड इज हियर ड्यूरिंग द माइट्रल वेव्स हार्ट ड्यूरिंग S1 के टाइम पे जो है ना वो माइट्रल वेव की साउंड सुनाई देता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस इज़ द क्लेविकल एंड दिस वन इज़ द मिड क्लेविकुलर लाइन पर ही 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम सुनेंगे, ठीक है। तो ये सारी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो हमने कहा था कि जो हम साउंड वॉइस हर साउंड वॉइस करेंगे कि अलग अलग इसी डायग्राम भी कर रहे थे, ठीक है, कि इनके साउंड्स कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने वेल वॉइस बता दी थी, अब साउंड वॉइस में बताऊँ। S1 जो साउंड है ना वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड के क्लोजर की वजह से होता है। इनके दो के क्लोजर दिस वन एंड दिस वन, इन दो के क्लोजर की वजह से माइट्रल और ट्राइकस्पिड के S1 साउंड सुनाएगा। लेकिन दिस इज़ लाउडेस्ट एट द माइट्रल एरिया पे एंड माइट्रल एरिया के कहाँ पर है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, सही। फिर उसके बाद हमारे पास S2 साउंड जो है ना वो है कि ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द S2 साउंड है इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एयरटिक एंड पल्मोनरी वेव, ठीक है। इन दो के क्लोजर से S2 साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है, S2, और इन दो के क्लोजर की वजह से S1। अब जो है S2 साउंड जो है ना वो एयरटिक और पल्मोनरी वेव क्लोजर, लेकिन दिस इज़ लाउडेस्ट एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड, ठीक है। लाउडेस्ट एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे ही हमें ज़्यादा अच्छे सुनाई देगा। S3 जो है ना S3 हार्ट साउंड ये अर्ली डायस्टोल के टाइम भी है, जैसे दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं ना तो ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग उसी टाइम पे होती है, वहाँ पर S3 साउंड है। लेकिन दिस इज़ बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स विद द पेशेंट अगर लेफ्ट लेटरल लिगामेंटस पोजीशन में करेंगे एसोसिएटेड विद। चलो अब बाकी दो साउंड जो है ना S3 और S4 जो है ना वो हम कब सुनाएंगे वो सुनेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं। अब कुछ हार्ट साउंड जो है एरोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दिस इज़ द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, प्राइमरी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एंड अप्स पॉइंट इज़ द पॉइंट S1 S2 लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में एंड दिस ट्राइकस्पिड लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जो है ना वो मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन जो है माइट्रल वेव के क्लोजर के साउंड सुनाई देंगे। अब हमने यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। तो जैसे ही P वेव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और देन फिर यहाँ पर है कि माइट्रल वेव जो है ना वो क्लोज कर जाएंगे और फिर उसके बाद है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, माइट्रल वेव्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो है ना कि GVP प्रेशर